ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस द वीकली एनालिसिस फॉर निफ्टी। आने वाला हफ्ता कैसा हो सकता है हमारे लिए, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, एंड देखेंगे कल यानी कि 5 मई को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। आई एम सो सॉरी, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। तो वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम, फिर डेली टाइम फ्रेम, फिर आवरली, फिर 15 मिनट, सारा चीजें हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को देखते तो लगातार 4 हफ्ता एक काइंड ऑफ ग्रीन कैंडल जैसा आया है। वेरी सून वी कैन सी अ रेड टाइप ऑफ कैंडल। ओके, अच्छा, मार्केट काइंड ऑफ अगर हम देखते तो विदाउट एनी प्रॉपर रिट्रेसमेंट एक झटके में लगभग 13.5 से 14% के आसपास का एप्रिसिएशन मार्केट ने दिया है। वेर एज अ काइंड ऑफ टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन कैन बी एक्सपेक्टेड एंड इज ऑन द कार्ड्स। ओके, अब अगर नेक्स्ट वीक का कैंडल हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हम कैंडल का बिहेवियर को समझते हैं तो ऑलरेडी ऊपर से रिजेक्शन दो बार हमें देखने को मिला है। एग्जॉशंस आर वेरी नियर, एग्जॉस्ट हो रहा है मार्केट। अगर हम बैंक निफ्टी का भी वीकली कैंडल देखते हैं तो एग्जैक्टली वही एग्जॉशन आ रहा है। मार्केट इज फीलिंग काइंड ऑफ एग्जॉस्टेड। तो एग्जॉस्ट होने के बाद, सॉरी कहाँ गया, एग्जॉस्ट होने के बाद, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एग्जॉस्ट होने के बाद मार्केट दो तरह का चीजें कर सकता है, या तो वहां पे टाइम करेक्शन भी आ सकता है या फिर एक प्राइस का स्टीप फॉल आ सकता है। दैट विल बी कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन मार्केट जो प्रोसीड करता है। ओके, तो ये वाला वीक पे मैं अगेन एक काइंड ऑफ रेंज के अंदर प्लान कर रहा हूं। अगर रेंज तोड़ता है, काइंड ऑफ थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो सकता है। रेंज तोड़ता है तो डाउन साइड का लेवल्स ओपन होगा। अगर रेंज पे रह जाता है तो हमें एक और काइंड ऑफ जो बैंक निफ्टी का कैंडल है ना, काइंड ऑफ इस तरह का कैंडल भी हमें देखने को मिल सकता है। देखिए एग्जॉशन जो है, एग्जॉशन के अंदर एग्जॉशन, इस तरह का चीजें भी हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि अगर रेंज को तोड़ता है तो काइंड ऑफ नीचे की तरफ भी मार्केट प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं, यहां पे एक प्रॉपर एक्यूमुलेशन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा मैनिपुलेशन हुआ। अब डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबिलिटीज हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट आ सकता है। ठीक है, अच्छा, कैंडलस्टिक का अगर बिहेवियर देखते हैं तो हैंगिंग मैन जैसा कैंडल है। ऊपर से मार्केट बाई, ऑब्वियसली बायर्स वर इंटरेस्टेड बट सेलर्स वर मच मोर डोमिनेटिंग इन दिस पोजीशन। उसके बाद कंटिन्यूएशन कब होगा, जब लास्ट लो के नीचे निकलना चालू करेगा। ग्रीन कलर का कैंडल है तो हम क्या देखते हैं, अगर कंटिन्यूएशन देखना है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं, या फिर निकलते ही देखना है, वो कैंडलस्टिक के चैप्टर में आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम अब 1 आवर का टाइम फ्रेम में जाते हैं तो चीजें इंटरेस्टिंगली शुरू होना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 आवर का कैंडल में जाएंगे तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है जो मैनिपुलेशन की मैं आप लोगों को बात कर रहा था, प्रॉपर एक्यूमुलेशन, फिर एक मैनिपुलेशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन का फेस आ सकता है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वो कौन सा चीज है, पहले बायर्स थे, अब सेलर्स हुए, अब वो फिर से बायर्स क्यों बनेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप मैनिपुलेशन को चार्ट में समझ नहीं पा रहे हो, तो अगर आपको चार्ट प्रॉपरली दिख नहीं रहा है तो साइकोलॉजी बेसिस पे देखिए। अगर अगर सपोज आपके पास करोड़ों रुपए है, तो यहां से आपने, ऑब्वियसली आपको ही पता है, हमको ही पता है, इस तरह का एक आईसी कैंडल हो गया या फिर कोई भी बड़ा कैंडल हो गया, हम और आप तो बना नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली देयर आर बिग मनी इन द स्टेक। अब अगर आप वो बिग प्लेयर हो, अगर आपके पास वो बिग मनी है और तो आप यहाँ पे बाई कर रहे हो, सडनली आप आपका मूड क्यों चेंज करोगे। तीन सिनेरियोस बन सकता है। एक, आप गलत हो, आप बाई कर रहे हो, सारे बिग प्लेयर सेल कर रहे हैं। दूसरा, आपको कुछ ऐसा आया है कि आप यहां पे अपना व्यू बदल दिए कि आप बाई बाई कर रहे थे, अचानक से कुछ ऐसा इनसाइडर हो गया, कुछ भी ऐसा न्यूज आया कि आप सेलर बन गए। या फिर थर्ड, एक प्रॉपर मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन इन द सेंस ऑफ यहां पे बाइंग हुआ, इसलिए बाइंग ऑर्डर्स पे सेल ऑर्डर्स वो लोग डाले जो कि आने वाले टाइम पे मैनिपुलेशन करने के लिए काम आएगा। ऑब्वियसली तो मैं अब सेलिंग देखूंगा। अब सेलिंग के लिए क्या क्या चाहिए, लिक्विडिटीज चाहिए ऑब्वियसली। तो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में वो सारा चीजें मंडे के लिए खुल जाएगा। ओके, कौन सा लेवल से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला लेवल आ जाएगा, यहाँ पे एक प्रॉपर एफवीजी पड़ा हुआ है, एंड ट्रेडिशनल जोन के हिसाब से अगर हम देखते एक काइंड ऑफ एफवीजी तो है ही है, साथ ही ट्रेडिशनल जोन के हिसाब से अगर हम देखते तो काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस जोन हमें देखने को मिलेगा। ये पॉइंट के हिसाब से पॉइंट है, अच्छा खासा है। ओके, मार्केट ने लास्ट डे एनालिसिस पे जो मिड डे एनालिसिस था डिस्कॉर्ड पे, हमने क्लियरली मेंशन कर दिया था ये एफवीजी से इंटरेस्टेड है। यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे के तरफ आया, फिर यहाँ पे रुक गया। अब ये जो रुक चुका है, ऊपर की साइड का एक झटका हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज वाई, टू ग्रैब द लिक्विडिटीज। यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी पेंडिंग है, यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी हमें दिख रहा है, प्रॉपर लिक्विडिटी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है मंडे के सेशन में, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, बहुत अच्छी बात है। करने के बाद मैं ये वाला जोन से मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा। वाई, एक तो मेरा एफवीजी आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन पुराना जैसा आ जाएगा। अगर हम इस जोन को और ज्यादा ड्रैग करेंगे तो अगर हमें कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं, ठीक है, मतलब इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो क्या कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। काइंड ऑफ एक जोन है जहां से मार्केट पहले भी खुद को बहुत बार रेजिस्ट कर चुका है, तो ठीक है, अच्छा खासा ही जोन है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज साथ ही साथ हमारे पास स्मार्ट मनी का एक एफवीजी भी है। ओके, अच्छा, एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट। हाँ, अच्छा,
अब बहुत लोग आपका सवाल आ सकता है, सर इसके ऊपर भी तो ठीक एफवीजी है, तो इस एफवीजी को हम कंसीडर क्यों नहीं करेंगे? व्हाई? बिकॉज इट विल बी मच मच फार। व्हाई? अगर मार्केट यहां से लेके यहां तक चला जाएगा ना, तो ऑलरेडी जो बायर्स थे वो सेलर्स बने, वो फिर बायर्स बन चुके। अब मार्केट में केओटिक सिनेरियो आ जाएगा, ना बायर्स डोमिनेट कर पाएंगे ना सेलर्स डोमिनेट कर पाएंगे, मार्केट स्ट्रेडल में फंस जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वी आर नॉट गोना लुक दिस एफवीजी, हम इसको देखेंगे क्योंकि यहां पे चला जाएगा तो ऑलरेडी गेम ओवर है। काइंड ऑफ आप ऐसे मान के चल सकते हो, इफ यू आर ऑन अ स्टेक, अगर आप किसी कोई स्टेक ले रहे हो, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, तो आपका सिचुएशन ऐसा होना चाहिए कि आपके पास जीतने का चांसेस है। अगर ऐसा सिचुएशन हो गया कि आपके पास जीतने का चांसेस है ही नहीं, तो वो कितना ही अच्छा स्टेक क्यों ना हो जाए, दैट इज नॉट गोइंग टू बी फेयर फॉर यू। ठीक है, मैं थोड़ा डीप में बता दिया, आप थोड़ा सोचना इस बारे में। ओके, तो मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूं, अगर मंडे को फ्लैट ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, आई विल लेट देम टेक द लिक्विडिटी लेने के बाद यहां से मुझे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। 15 मिनट सेटअप, एम पैटर्न हो गया, ट्रेडिशनल पैटर्न्स हो गया, कोई भी मेरा एसएमटी का कोई भी सेटअप आ गया, स्नाइपर्स आ गया, कुछ भी आ गया, तो मैं यहाँ से मार्केट को एक बार शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, अच्छा, इनकेस अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, क्या हो सकता है, दो तरह का सिचुएशन आ सकता है। मार्केट नीचे आया, तीन तरह का, आई एम सो सॉरी, तीन तरह का सिचुएशन आ सकता है। एक तो मार्केट नीचे आ गया, इन दैट केस मेरा टारगेट हिट होगा, बहुत अच्छी बात है। एक तो हुआ रिएक्शन देके मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो मैं जाने दूंगा जब तक मार्केट ये लेवल के ऊपर, लास्ट डे के हाई के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक फ्रेश बाइंग जनरेट नहीं होगा। डेली कैंडल देख के हमें इतना समझ में क्लियरली आ रहा है, तो वहां पे मैं थोड़ा वेट करूंगा। वहां पे मैं क्या करूंगा, ये एफवीजी से शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा नहीं, मैं वेट करूंगा। वेट करके क्या देखूंगा मैं, एक सेकंड, वेट करके मैं क्या देखने वाला हूं कि मार्केट यहां से कोई भी मुझे प्राइस एक्शन या फिर टाइम का कुछ दे दे, तो मैं देखूंगा। तो उस केस ऑफ सिनेरियो में मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, अच्छा, एक और सिचुएशन क्या बन सकता है कि मार्केट रिएक्शन तो दिया लेकिन साइडवेज हो गया, वहां पे हम क्या ही कर सकते हैं, वहां पे हमें मार्केट के अकॉर्डिंगली प्ले आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट निफ्टी फ्लैट ओपनर को ऊपर की तरफ जाता है। सपोज अब फ्लैट ओपनर को ऊपर की तरफ गया नहीं, लिक्विडिटी नहीं लिया, नहीं ले सकता है, बिल्कुल नहीं ले सकता है। नीचे की तरफ आया, अगर मार्केट को ज्यादा नीचे नहीं आना होगा तो वो शायद लिक्विडिटी नहीं लेगा, वो सिर्फ एएमडी थ्योरी के हिसाब से मैनिपुलेशन के बाद ही वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला जाएगा। उस केस ऑफ सिचुएशंस पे आई एम थिंकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ पैटर्न, एक प्री मेडिटेशन है, मुझे इसको देखना है। ठीक है, ये पैटर्न को मुझे देखना है, और काइंड ऑफ अगर मैं और एडवांस पे जाता हूं तो इस तरह का चीजें भी हमें पॉसिबिलिटीज आ सकता है देखने को मिलने के लिए। ठीक है, इस तरह का चीजें भी हमें देखने को मिल सकता है कि मार्केट क्या किया, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, इसको रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर जाके यहां से गिरा, ये पॉसिबिलिटीज भी है। या फिर फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, इसको रिस्पेक्ट किया, नीचे आया, इसको रिस्पेक्ट करके मिडिल जोन से फिर गिरा, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। तो आई एम नॉट गोना लेट इट बी, मैं वहां पे देखने वाला हूं। अगर ऐसा पॉसिबिलिटीज होता है तो ऑफ कोर्स इट विल बी ऑन माय कार्ड्स। तो मैं ये लेवल को एक बार देखने वाला हूं, जस्ट अ मोमेंट, गिव मी अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं ये लेवल को भी एक बार देखने वाला हूँ। अच्छा, नहीं हो रहा है, और एनीवे मैं ये लेवल को भी एक बार देखने वाला हूँ कि अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो क्या ये लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है। अगर मुझे यहाँ से कोई लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है ना, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड आई एम गोना टेक द रिस्क। 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट तक स्टॉप लॉस के लिए मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। अगर स्टॉप लॉस मेरा छोटा रहता है तो ऑब्वियसली रिस्क रिवार्ड 1:3, 1:4 का रहेगा। अगर वो हिट किया, मतलब हिट किया इन द सेंस ऑफ अगर वो चल गया, तो अच्छा खासा मुझे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड का लिक्विडिटी टेक आउट करने के लिए। तो मेरे लिए एक प्लान ये रहेगा, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो मैं ये चीज को एक बार देखने वाला हूँ। अच्छा, एक और चीज क्या हो सकता है, मैं ड्रास्टिकल रॉन्ग हो गया और ये पैटर्न बना ही नहीं, तो क्या हो सकता है, मार्केट स्मूथली नीचे की तरफ आ गया। तो उस केस ऑफ सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मैं इस चीज को थोड़ा देर के लिए हटा दूं, थोड़ी देर बाद फिर से डाल दूंगा। तो उस केस ऑफ सिचुएशन पे क्या हो जाएगा, मार्केट के पास जो ये जोन है जहां से मार्केट ने खुद को रिवर्स किया था, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑब्वियसली ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस केस ऑफ सिचुएशन में मैं क्या करने वाला हूँ, फ्लैट ओपन होगा, नीचे आएगा, इसके नीचे शॉर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नजदीक टारगेट है, बिल्कुल नजदीक एक काइंड ऑफ बाउंस जोन है। अच्छा, इसके नीचे तो शॉर्टिंग का कोई जोन ही नहीं बनता, तो मैं वेट करूंगा, यहां से मुझे कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन मिलेगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल। यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है एंड काइंड ऑफ मार्केट इस चीज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो मार्केट को अभी लिक्विडिटी चाहिए नहीं, तो यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन आ गया, मार्केट काइंड ऑफ ये वाला इनएफिशिएंसी तक एक बार प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के नीचे आने का। तो मेरे पास तीनों प्लान रेडी है। फ्लैट ओपन को ऊपर जाएगा, आई एम गोना लुक आउट फॉर लिक्विडिटी। फ्लैट ओपन के नीचे आएगा, मेरे लिए पहला जो इंस्टिंक्ट रहेगा वो ये वाला जोन का रहेगा। अगर ये डिफेंड होता है तो काइंड ऑफ यहाँ से हमें ये एरिया तक फिर से प्रोसीड करता हुआ मार्केट को देखने को मिल सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये एरिया का लिक्विडिटी लेके अपसाइड जाके प्रॉपर जोन से गिरे, तो उस केस ऑफ सिचुएशन में सारे ट्रेड्स अच्छा मिलेगा। और एक सिनेरियो हो सकता है इस चीज को फॉलो नहीं किया, नीचे आ गया, उस केस ऑफ सिचुएशन में यहाँ से मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग का इधर साइड का सिचुएशन जहां पे मैं ट्रेड करने वाला हूं। अब गैप अप और गैप डाउन पे कैसे हम ट्रेड करेंगे, देखिए, इस जोन के बीच में कहीं पे भी ओपन हो, दिस इज नॉट गोइंग टू कंसीडर एज अ गैप अप और गैप डाउन। मार्केट का अगर हम क्लोजिंग देखते हैं, अराउंड 346 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, तो अगर हम देखते हैं तो अराउंड ये एरिया के आसपास क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, काइंड ऑफ
ये एरिया के आसपास मार्केट का क्लोजिंग हुआ है। अब इसके बीच में हम गैप अप और गैप डाउन नहीं मान सकते। देखिए 0.3% इज नॉट अ गैप अप और काइंड ऑफ 0.23% इज नॉट अ गैप डाउन। तो ये पूरा जोन मेरे लिए फ्लैट ओपनिंग होने वाला है। ये जोन के बीच में कहीं पे भी ओपन हो, कहीं पे भी ओपन हो, ऊपर की साइड जाएगा तो ये वाला लिक्विडिटी वाला प्लान रहेगा, नीचे के साइड आएगा तो ग्रैब वाला प्लान रहेगा, इसको तोड़ देगा, ओपन होकर इसको तोड़ देगा तो ऑफकोर्स प्राइस एक्शन का प्लान रहेगा। और सेम टू सेम अगर ऊपर का साइड जाकर लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट ना करके इसको तोड़ देगा तो ऑफकोर्स ये वाला लेवल के लिए मैं देखने वाला हूं। ठीक है, अच्छा अब अगर रियल गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, मतलब काइंड ऑफ ये जोन के बाहर, ये जो भी जोन है इसके बाहर अगर गैप अप की हम बात करते हैं, तो अगर ये जो एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन है, ट्रेडिशनल जोन है, एफवीजी भी है, एफवीजी को ही मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ, तो मैं इसको एफवीजी कंसीडर कर रहा हूँ, एफवीजी में इसको बोल रहा हूँ। अगर एफवीजी के ऊपर ओपन हो रहा है तो ऑफकोर्स एफवीजी मिटिगेटेड हो चुका है एंड इट्स नॉट रिस्पेक्टिंग। क्यों? क्योंकि गैप ओपन हुआ है तो दो सिनेरियो बन सकता है। एक, ओपन इजिकल टू हाई कैंडल आ गया, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर आ गया, मतलब क्या, गैप अप किसी के हाथ पे ओपनिंग पे नहीं था, मार्केट ओपन हुआ, ब्यूटीफुल प्रेशर आया, अब प्रेशर डाउन साइड कैरी ऑन कर रहा है, तो मैं उस कैंडल के नीचे निकलते एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। पीडीसी या फिर ये जोन तक पहला टारगेट होगा, यहां से मुझे कोई भी प्रॉपर ब्रेकडाउन मिलेगा तो इसी जोन का प्रोजेक्शन करके मैं नीचे की तरफ का टारगेट देखूंगा। अच्छा, इनकेस अगर गैप ओपन होकर डाउन साइड ना आके कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया, आई एम गोना लुक आउट फॉर दिस लेवल। इसके आसपास मुझे कोई टाइम करेक्शन या फिर कोई प्रॉपर प्राइस करेक्शन चाहिए होगा। अच्छा, अदरवाइज क्या हो सकता है, कोई डोजी टाइप का कैंडल बन गया, प्रॉपर इंटरनल लिक्विडिटी हंटिंग विल बी ऑन द कार्ड्स। अच्छा, अब अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो कहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे लिए होने वाला है। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, कहां पे ओपन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये जोन के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, आई हैव टू सी, मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और एक चीज मैं बोलना भूल गया, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है कि सपोज फाड़ दिया इसके ऊपर, मैं कंप्लीटली लेट इट गो, मैं नहीं ट्रेड करूंगा। ओके, फर्स्ट हाफ। अच्छा, गैप डाउन मान के चलते ये जोन के नीचे ओपन हो रहा है तो मैं आई हैव टू लेट इट, मतलब ट्रेड फॉर सम टाइम्स, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कोई फ्रेश लिक्विडिटी या फिर कुछ देखने को मिलेगा तो ही मिलेगा, क्योंकि इसके नीचे से यहाँ तक ना कोई प्रॉपर मेजर जोन नहीं है, डायरेक्ट इनएफिशिएंसी है, तो वहाँ पे ट्रेड करने के लिए आरआर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं मिडिल में कहीं पे भी घुस नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ लिक्विडिटी, कुछ ना कुछ मुझे देखना पड़ेगा, कुछ भी सेटअप आ गया तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। बट अगर मिडिल इस जोन के नीचे गैप डाउन ओपन होगा ना, ट्रेड करना थोड़ा सा टफ होने वाला है। अच्छा, और अगर इस जोन के बिल्कुल नजदीक गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा सा देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे आके रुक गया तो ऑफकोर्स डे हाई लिक्विडिटी वो ग्रैब कर सकता है। डे हाई लिक्विडिटी से शॉर्ट या फिर पीडीसी के आसपास से मैं शॉर्ट करके फिर से लोअर साइड का लिक्विडिटी तक के लिए मैं एक बार टारगेट रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल, यानी कि 5 मई के लिए, जहां पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट वीक के लिए मेरा प्लान है, इसके बाहर का कुछ भी आएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अंदर का आएगा आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द मूवमेंट्स। अच्छा, बहुत लोग आप सोच सकते हो सर ये वाला जो आपने निकाले ये कैसे निकाले, ये तो अभी तक हुआ नहीं। दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, दिस इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी। तो मैं इसको प्री मेडिटेट कर रहा हूँ, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटीज, बहुत ऐसे हमने ट्रेड किया है। ठीक है, यू डोंट नो बिकॉज शायद आप नए जुड़े हो या फिर मैं 1 साल से 1.5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, बट इससे पहले भी ये चीज पे मैंने बहुत ट्रेड किया है, तो आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स। होना ना होना तो बात की बात है, हो सकता है कि ना हो, लेकिन ना होने पे तो मेरा कुछ जा नहीं रहा है ना, बट अगर होता है तो मेरा कुछ आ सकता है। दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग अ प्लान रेडी। अगर होता है देन द प्लान विल बी वेरी हेल्पफुल, इट विल कम वेरी हैंडी। तो इसीलिए आई ऑलवेज ट्राई टू सी व्हाट मार्केट कैन क्रिएट और नॉट क्रिएट। ये यहाँ पे बहुत बार प्रीमेडिटेट होता है। देखिए, एवरीथिंग हैज टू साइड्स, राइट? अगर आप, इफ यू आर लिविंग बाय द स्वॉर्ड, यू हैव टू डाई बाय इट, सिंपल एज दैट। तो अगर बारिश चाहिए, कचरा होगा ही, मिट्टी आएगा ही, तो वही वाला चीज है। कभी कभी क्या होता है ना, प्री मेडिटेशन के चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है, कोई अच्छा मूवमेंट मिस हो गया, सपोज आई एम प्री मेडिटेटिंग दिस, उसके चक्कर में क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, और काइंड ऑफ एक छोटा सा अगर मूवमेंट आता भी तो मिस हो जाता। बट आई एम विलिंग टू टेक दैट रिस्क बिकॉज आई कैन नॉट ईट एवरीथिंग, देयर विल बी ऑलवेज मनी लेफ्ट इन द टेबल। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अगर आपका कोई सेटअप है, अगर आपका कोई स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है, तो कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। अगर आप सोचोगे मैं सिर्फ अच्छे को रखूंगा, बुरा को छोड़ दूंगा, तो फिर नहीं हो पाएगा ना बॉस, क्योंकि इट्स नथिंग जस्ट वाइट, इट्स ऑलवेज ब्लैक एंड वाइट। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। लेक्चर बहुत ज्यादा डाल दिया, सो सॉरी फॉर दैट। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, बहुत एडवांस चीज हम वहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, जाकर जरूर चेकआउट करना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।